आज सुबह अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया कि आज पहली बार लगा बिना सूरज के उगा सवेरा। अखिलेश के इस ट्वीट में एक बेटे की पीड़ा है, अपने पिता को खोने का दर्द है और अपने अकेले पड़ जाने की बेबसी भी। मुलायम सिंह यादव अखिलेश को अपनी सारी सियासी पूंजी और विरासत सौंप कर गए हैं। अब सवाल है कि क्या मुलायम बगैर अखिलेश आगे की सियासी रेस जीत पाएंगे? सबसे पहले तो मैनपुरी का उपचुनाव होना है, जहां से मुलायम सिंह एमपी थे। पिछले चुनाव में बीएसपी उनके साथ में खड़ी थी, मुलायम का समर्थन किया था, लेकिन अब वो विरोध में रहेगी। ऐसे में सवाल यह है कि अखिलेश की चुनौतियां बहुत बड़ी हो जाएंगी, उससे कैसे पार पाएंगे अखिलेश यादव? इसको समझाने के लिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पिता का साया सिर से उठ जाना जैसे जिंदगी से सूरज की रोशनी का चले जाना। यूं तो हर बेटे को पिता की मौत ऐसे ही सालती है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए मुलायम सिंह का जाना सिर्फ पिता का जाना नहीं है, उनके राजनीतिक गुरु का जाना है, मार्गदर्शक का जाना है और उस शख्स का जाना है जिसकी मौजूदगी ही उन्हें तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव से जूझने का रास्ता देती थी। वो मुलायम जो कभी अखिलेश के रक्षा कवच बन जाते। पूरे दिल्ली से देखे, लखनऊ से देखे, हजारों लड़कों को देखे, साइकिल चलाई, पैदल चला, भूखे रहे, प्यासे रहे, सर्दी में मेहनत की है, तो कभी जमकर डांट लगाते। हाँ बता रहे आपको, हम खड़े हो जाएंगे और तब ऐसी तैसी हो जाएगी सरकार, ये आधे भाग जाएंगे मेरे साथ। तो नेताजी हमारे नेता हैं, वो जरूर अगर कोई गलती हमसे हो रही है तो वो नाखुश होंगे, स्वाभाविक है। काम करेंगे, काम करके दूर कर देंगे। मुलायम सिंह पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। पिता की छत्र छाया से निकलकर अखिलेश को अब अकेले ही सियासी राह तय करनी है। पार्टी की कमान पहले से ही उनके हाथों में है, लेकिन मुलायम के न रहने से जो शून्यता आई है, चुनौती उसे भरने की है। तीन दशक पुरानी समाजवादी पार्टी को मुलायम ने टूटने नहीं दिया। अखिलेश पर आरोप लगते रहे कि वो कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते। पार्टी के कई बुजुर्ग नेता भी उनसे नाराज हैं, यहां तक कि आजम खां भी इशारों में नाराजगी जता चुके हैं। मुलायम पार्टी को जितना जोड़कर चलते थे, उतना ही अपने परिवार को साथ लेकर चलते थे। शिवपाल की नाराजगी को लेकर उन्होंने अखिलेश को सरेआम धमकी तक दे दी थी। शिवपाल उसके पीछे पड़े हैं, उसके पीछे पार्टी पड़ी है। आज उसने कह दिया, कोई मामूली बात आज कह दिया, इस्तीफा दूंगा, ये मामूली बात, तो अगर दे दिया इस्तीफा तो मैं तुम्हें समझा था हालत खराब हो जाएगी। शिवपाल यादव और अपर्णा यादव की राजनीतिक राहें अखिलेश से अलग हो गईं, लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों को साथ रखने का चैलेंज अखिलेश के सामने है। मुलायम के निधन के बाद अखिलेश के सामने जो पहली चुनावी परीक्षा होगी, वो मैनपुरी के उपचुनाव में होगी। मुलायम की जगह कौन उम्मीदवार होगा, इसका फैसला उन्हें लेना होगा। क्या वो परिवार का कोई सदस्य होगा, डिंपल, तेज प्रताप या फिर धर्मेंद्र यादव? क्या अखिलेश चाचा शिवपाल को दिल्ली की राजनीति में भेज सकते हैं? अब ये देखिए, हमने तो कई बार प्रयास किया है। आपने देखा है, पिछले चुनाव में भी मैंने प्रयास किया है, और ये तो अब दूसरे के लोगों के हाथ में है, दूसरे लोगों के हाथ में है। मैंने एक चीज, या फिर कुनबे से बाहर कोई संभालेगा मैनपुरी की विरासत? मुलायम का बनाया मुस्लिम यादव समीकरण समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। मुलायम के लिए यादवों और मुस्लिमों में आस्था का फायदा अखिलेश को मिलता रहा है, लेकिन 2022 चुनाव के बाद अखिलेश से मुस्लिम नाराज लग रहे हैं। अब जब मुलायम नहीं है तो इस वर्ग को अखिलेश कैसे साधेंगे, ये आने वाला भविष्य बताएगा। अखिलेश यूपी में रहेंगे, ये बात वो साफ कर चुके हैं। ऐसे में अब तक दिल्ली की राजनीति संभालते आए मुलायम के न रहने से खाली हुआ स्पेस कौन भरेगा? क्या राम गोपाल यादव के भरोसे अब दिल्ली की राजनीति चलाएंगे अखिलेश,
या फिर वो खुद होंगे एक्टिव। और सबसे बड़ा टास्क जो अखिलेश के सामने है वो है 2024 का लोकसभा चुनाव। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद बुरा रहा है। ऐसे में मुलायम की गैर मौजूदगी में लोकसभा चुनाव में पार्टी की सीटों को बढ़ाने की रणनीति भी अब अखिलेश को तैयार करनी होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।